हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने बिजनेस फाइनेंस की यूनिट फर्स्ट को डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स। ये वीडियो बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स, बिजनेस फाइनेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस है। यानी कि ये सब्जेक्ट जो है वो सेमेस्टर थर्ड का है, बिजनेस फाइनेंस, जिसकी मैं आज फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगी। क्योंकि लिसनर्स, ये यूनिट बहुत बड़ा होने के कारण इसमें मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। जल्द ही मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के बारे में नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और इस फर्स्ट पार्ट में यानी कि हम बिजनेस फाइनेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि इसकी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, और आप जैसे कि नीचे देख सकते हैं सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस के बारे में हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग, यानी कि बिजनेस फाइनेंस की क्या मीनिंग होती है। तो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। इसका मतलब होता है जो भी हमको पैसे चाहिए होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, उसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। यानी कि जो भी पैसा हमको चाहिए, जो भी धन चाहिए हमारी व्यवसायिक गतिविधियों को करने के लिए, उसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस। इसका मतलब है लिसनर्स कि व्यापार वित्त व्यापार में कार्यरत धन और ऋण का संदर्भ देता है। यानी कि बिजनेस फाइनेंस में मनी और क्रेडिट, जो भी बिजनेस में एम्प्लॉयड हुए हैं, उनके बारे में बताता है। यानी कि जो बिजनेस फाइनेंस है वो जो भी बिजनेस में जो भी धन है या फिर ऋण है, यानी कि मनी या फिर क्रेडिट है, उसको संदर्भ देता है। और आगे बढ़ते हैं अब। नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि बिजनेस फाइनेंस क्यों आवश्यक होती है, नीड क्या है इसकी। फाइनेंस इज नीडेड टू, यानी कि हमको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है इस्टेब्लिश अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है रन अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को रन कराने के लिए। या फिर फॉर बाइंग द एक्टिविटीज़ दे मे बी टेंजिबल लाइक मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग एट्सेट्रा, और इंटेंजिबल सच एज ट्रेडमार्क, पेटेंट एट्सेट्रा। इसका मतलब है कि या तो हम बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर बिज़नेस को रन कराने के लिए, या फिर हम कोई भी एसेट्स अगर ख़रीदना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। वो एसेट्स टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। दोस्तों, टेंजिबल यानी कि मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, वो चीज़ें जिसको हम देख और सुन सकते हैं, छू सकते हैं। और इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, है ना, टच नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट एट्सेट्रा। ये चीज़ थी जो नीड है, यानी कि बिजनेस फाइनेंस हमको क्यों चाहिए, तो इसके लिए चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि बिजनेस फाइनेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स, क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में। लिसनर्स, फर्स्ट, जैसा कि आप पॉइंट देख सकते हैं स्क्रीन पर, बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस फाइनेंस में सारे तरीके के फंड इंक्लूड होते हैं जो कि बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत हर एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में होती है, हर एक संगठन में इसकी आवश्यकता होती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिफर फ्रॉम वन बिजनेस फॉर्म टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर एंड साइज, इट ऑल्सो वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि बिजनेस फाइनेंस हमें कितना चाहिए वो हमारे बिजनेस फॉर्म पे भी डिपेंड करता है, यानी कि वो कितना बड़ा, जितना जैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा वैसे उसको बिजनेस फाइनेंस यानी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंड करेगा उसके नेचर और साइज़ पे। ये टाइम टू टाइम ये वेरी भी करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब लिसनर्स स्कोप के बारे में, यानी कि स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसके बारे में बात करें तो बिजनेस फाइनेंस स्टडीज़
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिखा हुआ है बिजनेस फाइनेंस स्टडीज एनालाइज एंड एग्जामिन्स एलोकेट फंड्स एंड मैनी अदर फील्ड कवर्ड अंडर स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसका मतलब है लिसनर्स कि बिजनेस फाइनेंस स्टडी करता है, एनालाइज करता है, एग्जामिन करता है, फंड्स एलोकेट करता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं यानी कि और भी बहुत सारी फील्ड्स इसके जो कवर्ड होती हैं किसमें, इसके स्कोप में, यानी बिजनेस फाइनेंस के स्कोप में। सो फर्स्ट फाइनेंस की अगर बात करें, यानी कि फर्स्ट स्कोप की बात करें, तो फर्स्ट स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस है रेजिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल कैसे इसमें हम रेज करेंगे। सो मेकिंग कैपिटल अपॉर्चुनिटीज इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। The business finance has to raise money from the company with the assistance of sources like stocks, debentures, bank, monetary organization, creditors, etc. यानी कि पूंजी के अवसर यानी कि जो कैपिटल अपॉर्चुनिटीज़ है संभवतः व्यापार वित्त के सबसे महत्वपूर्ण दायरे में से एक है, यानी कि ये बिजनेस फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है, क्रिटिकल स्कोप है कह सकते हैं। फिर आता है कि बिजनेस फाइनेंस जो होता है मनी रेज करता है कंपनी से बहुत सारे सोर्सेज के ज़रिए, जैसे स्टॉक्स के, डिबेंचर्स से, या फिर बैंक या फिर क्रेडिटर्स से एटसेट्रा। ये था फर्स्ट स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट की बात करें लिसनर्स, तो नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग कैपिटल, यानी कि देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी दो तरीके के कॉर्पोरेट फाइनेंस होते हैं, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। So, as the name suggests, working capital is generally used to purchase raw material and manage day-to-day fixed expenses like salaries, overheads, etc. यानी कि जैसा कि बताया गया कि जैसे इसका नेम है वर्किंग कैपिटल, तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करना हो या फिर डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, उनको मैनेज करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। वेयर एज फिक्स्ड कैपिटल कैन बी यूज टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल की हमें ज़रूरत फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए पड़ती है, जैसे कि लैंड खरीदना हो, बिल्डिंग लेनी हो, मशीनरी, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। while financing and investing decisions are like two edge of a same coin। so ये इसमें था नेक्स्ट इन्वेस्टिंग कैपिटल में, यानी कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है बिजनेस फाइनेंस का लिसनर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी कि तीसरा स्कोप है मैनेजिंग फाइनेंस इज जस्ट वन मोर क्रूशियल एरिया इन द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन विथ रेफरेंस टू प्रेजेंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स इज वेल नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी कि हम जो भी यानी कि जैसा कि मैंने बताया आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लिसनर्स इसकी जैसे हिंदी मीनिंग होती है कार्यशील पूंजी प्रबंधन। सो इसका क्या मतलब होता है, तो अगर इसका जैसे कि अगर जाने जैसे वर्किंग कैपिटल का क्या अर्थ है, तो वर्तमान संपत्ति का कुल, या फिर अगर शुद्ध अर्थ में इसका मीनिंग जाने, यानी कि यह प्रेजेंट जो भी एसेट्स होती हैं, यानी कि वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदार के बीच का अंतर होता है। सो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं हम फाइनेंशियल डिसीजन ले किसके रेफरेंस से, प्रेजेंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स से, तो उसी को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसमें कह देते हैं। शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए इज़ अ नेसेसिटी ऑफ, यानी कि शॉर्ट टर्म सक्सेस जो है वो ज़रूरी होती है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्टूडेंट्स। एंड ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा यानी कि एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्कोप है किसका, बिजनेस फाइनेंस का। सो आई होप आपको ये जो मैंने आपको इसको बताएं सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। सो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला जो इम्पोर्टेंस है बिजनेस फाइनेंस का वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर इनिशियल कैपिटल। इसका मतलब है इट रियली इज पॉपुलरली सेड दैट मनी इज नीडेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट टू बिगिन द एक्टिविटीज ऑफ द कंटिन्यूइंग बिजनेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड इन एवरी कंपनी न्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं लिसनर्स कि हमको अगर प्रॉफिट भी अर्न करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको उसमें मनी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर हमको प्रॉफिट भी अर्न करना है तो हमको उसमें भी मनी की ज़रूरत पड़ती है। इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और सारी कंपनियों को अच्छे तरीके से पता है कि बिजनेस फाइनेंस की इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसकी उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कि बिजनेस फाइनेंस के बारे में कि किसी भी बिजनेस को अगर सतत गति से चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मनी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। और इसमें हमें अगर इनकम भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है अगर हम सही से कर रहे हैं तो। लेकिन जो भी बिज़नेस को हम चला रहे हैं, यानी कि बिज़नेस को चलाने के लिए
यानी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मनी की ज़रूरत चाहिए होती है। तो उसे ही हम बिज़नेस फाइनेंस कह सकते हैं, उसे ही हम बिज़नेस फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको बस ऐसे ही बताया। सो और जो भी इसके सोर्सेज़ होते हैं जिससे कि इनकम जनरेट होती है, तो उसके उसे हम बिज़नेस के टर्नओवर के तौर पे हम जान सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ है। सो इसमें इनिशियल कैपिटल में क्या है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि मनी की ज़रूरत पड़ती है हमको, और कोई भी एक्टिविटीज़ करें अपने बिज़नेस को चलाने के लिए तो हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजिंग ऑपरेशन एक्सपेंसेस के बारे में। सो लिसनर्स, इसमें क्या है, फॉर द शॉर्ट टर्म बिजनेस रिक्वायर फाइनेंस इन द टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल टू मीट ऑपरेशनल कॉस्ट। यानी कि शॉर्ट टर्म बिजनेस है तो उसको फाइनेंस की ज़रूरत चाहिए, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल के रूप में, जैसे कि उसको अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को उसके खर्चे के लिए, जैसे कि हमको सच एज़ फॉर इंस्टेंस रेम्युनरेटिव पेमेंट, यानी कि पेमेंट करना हो, या रॉ मटेरियल्स के लिए, इन्वेंट्री के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, ये सब। एन इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज टू मेक प्रॉपर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी कि बिजनेस फाइनेंस की इंपॉर्टेंस इसे है कि वो क्या करे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करे, डिसीजन ले। एज अ गुड फाइनेंस फ्लो इज़ वाइटल टू कीप द ऑपरेशन कंसिस्टेंटली ऑन गोइंग। अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा जो बिज़नेस है वो सही तरीके से रन करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा जो है एसेट्स क्रिएशन। एसेट क्रिएशन के बारे में बात करें लिसनर्स, तो इन द लॉन्ग रन फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग एसेट्स लाइक मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन स्केल। यानी कि लॉन्ग टर्म में हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है एसेट्स को खरीदने के लिए, जैसे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, अपने प्रोडक्शन सेल को हम एक्सपेंड करने के लिए ये सब करते हैं। सो ये था आपका तीसरा, यानी कि हमने आज 3 जो इम्पोर्टेंस है बिजनेस फाइनेंस की उसके बारे में डिस्कशन की, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मैनेजिंग ऑपरेशन एक्सपेंसेस एंड एसेट क्रिएशन। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है अच्छे तरीके से जो भी मैंने इसमें बताया है वो सब क्लियर हो गया हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद की हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।